क्यों? यहाँ घूमबे नहीं करता है, विधायक है, पता नहीं है कौन विधायक है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है वो जनता के बीच कितना रहते हैं? 1% नहीं। हाँ। तेजस्वी यादव भी कहते हैं 17 महीना बनाम 17 साल। विनाश पुरुष, हैं? विनाश का काम करते हैं तेजस्वी यादव, उनका नाम है। 17 महीना में रोजगार नहीं दिए हैं। विनाश कर दिए हैं। हैं? हाँ, देख इस बार बिहार की जनता का मूड क्या कह रहा है विधानसभा में? कुछ नहीं, जीरो। हाँ। जीरो। के सारा टैक्सवा नीतीश कुमार के घरे से आवेला। चाटुकार बनल बड़ा जा। उनका साफ तौर पे कहना है। क्या कहेंगे, वो नौवा फेल कर गए तो वो क्या रोजगार दूसरे को देंगे? उनका रोजगार है, मिल सकता है। हम तो कहेंगे कि भैया सब ढाक के 3-5, बस इससे ज्यादा हम कुछ नमस्कार, मैं लौ और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की चर्चा तेज होने लगी है। इन सबों के बीच तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को 2 महीने का अल्टीमेटम भी दिया है कि हम अभी सासाराम विधानसभा में मौजूद हैं और सासाराम विधानसभा में बीते 4 सालों में कितना विकास के कार्य हुए हैं, इन सभी मुद्दों पर हम जनता के बीच मौजूद हैं और आज बात करने का प्रयास करेंगे कि कितना विकास कार्य होते हुए नजर आया है। क्या कहिएगा, कितना विकास कार्य होते हुए नजर आया है? क्यों? यहाँ घूमबे नहीं करता है, विधायक है, पता नहीं है कौन विधायक है। अच्छा, जो वर्तमान विधायक है वो जनता के बीच कितना रहते हैं? 1% नहीं। हाँ। 1% नहीं, कहीं नहीं सासाराम में दिखाई देता है। पूरे विधानसभा में कहीं नहीं दिखाई देता है। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने बनाम 17 साल। सासाराम में कितना रोजगार दिए? 17 साल अपने बाप से पूछे कितना घुमा है। रोजगार मिला है क्या? वो इसी विधायक का देन है। अच्छा। सासाराम का रोड चौड़ीकरण, ये ट्रैफिक का व्यवस्था, कई नाल और पुलियों का निर्माण कराया और युवाओं के साथ रहने वाला, और 17 महीने की जो सरकार थी माननीय तेजस्वी यादव की, हर घर में एक रोजगार पैदा हुआ। नगर निगम में अभी आया है। यहाँ टैक्स, गाड़ियों से टैक्स वसूली किया जाता है। अच्छा। जो गाड़ी नगर निगम में खड़ा हो या आती हो, उसका टैक्स होता है, एक रसीद कटता है। यहाँ कुछ लड़के को नगर पालिका के द्वारा रोजगार दिया गया है पैसा वसूलने का। नाजायज तरीके से भी अगर ट्रक इस नगर निगम के क्षेत्र में नहीं भी खाली हो तो रोड पर रात में आकर देखिएगा डंडा लेकर खड़ा रहता है। और ये नियम है कि जो नगर निगम के क्षेत्र में जो गाड़ी खाली होनी हो, अनलोड होना हो, उसी से आप लेने का अधिकारी कौन करवा रहा है, क्या लगता है? नगर निगम करा रहा है। अच्छा। और जो नहीं अनलोड होना है नगर निगम क्षेत्र में, उससे भी ड्राइवर को डंडा से मारकर वसूल किया जा रहा है रात में। तो ये एक रोजगार मिला ना शहर को। क्या कहिएगा, कितना मुद्दा को उठाए हैं सासाराम के विधायक विधानसभा में? एक मुद्दा नहीं। अच्छा, एक मुद्दा नहीं। इनका साफ तौर पे कहना है। क्या कहिएगा चाचा, क्या लग रहा है सासाराम में बीते 4 सालों में कितना विकास कार्य होते हुए नजर आ रहा है? देखिए, आप लोग एगो कैमरा उठा लेते हैं और मोबाइल, सासाराम तो नोखा तो काराकाट यही करते हैं। जब तक नीतीश कुमार बिहार में रहेंगे, विकास की किरण नालंदा छोड़ के बिहार के किसी अन्य जिला में नहीं जा सकता है। जब जॉर्ज फर्नांडिस प्रतिरक्षा मंत्री हुआ करते थे, हम लोग यही ओझा टाउन हॉल में कार्यक्रम कराए थे और हम लोगों ने प्रस्ताव लिखा था कि पूरे रोहतास कैमूर को पर्यटक स्थल घोषित करो और कैमूर पहाड़ी पर सेना भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाए। यह सारी बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने किया क्या? सिर्फ और सिर्फ उन्हें राजगीर नजर आता है। किसी विधायक और किसी एमपी का औकात नहीं है कि वह अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करा दे। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार के राज में कितना विकास हुआ है बिहार में? देखिए, विकास हुआ है। हम इस पे जब आप चर्चा कर रहे हैं तो बताते हैं विकास हुआ है, परिवर्तन बहुत सारे हुए हैं, लेकिन अभी भी जो चाहिए वो है नहीं। अभी आपको तो हम बता दिए कि शिक्षा और चिकित्सा दोनों गायब है यहाँ। सासाराम के मुद्दे क्या हो सकते हैं इस बार विधानसभा में? सासाराम का मुद्दा वही होगा, आपको बता, जब मान के चलिए यहाँ तीसरी बार गवर्नमेंट बना है भारत सरकार में नरेंद्र मोदी जी का, तो यहाँ पर उनको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम लोग बहुत पीछे हैं विकास के मामले में। कितना विकास हुआ है सासाराम में? विधानसभा का चुनाव नजदीक है। यहाँ सरकारी स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, जो नहीं खुला है।
और उस तरह का विकास नहीं जैसे BHU के स्तर पर है, चाहे पटना एम्स के तरह है, वहाँ रोहतास जिला भी बड़ा है, यहाँ पे भी उस तरह का शिक्षा का लिए मेडिकल के स्तर में खुलना चाहिए और व्यवस्था होनी चाहिए। कितना विकास हुआ है सासाराम में बीते 4 सालों में? विकास रोड चौड़ा हो गए, परसों पढ़ेलने में बहुत दिक्कत है। अच्छा। इतना गाड़ी चलता, मोटरसाइकिल, रिक्शा, टेम्पू, तो सोचे को पड़ता है परसों ऊपर। हाँ, जो वर्तमान विधायक हैं वो जनता के बीच कितना रहते हैं सासाराम के? कहाँ विधायक बन सकता में हाँ। ना, विधायक होता हूँ ना, भेंट हुआ है? ना भेंट कहाँ विधायक के रहता है, पटना रहता है, तो होता है हाँ। यहाँ पर जिस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सिर्फ नालंदा का विकास करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार संपूर्ण बिहार का विकास करते हैं। जो भी कह रहा है अपने स्वार्थ में कह रहा है, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार बहुत अच्छे आदमी है। ये नीतीश कुमार का देन है विकास का, इसीलिए उनको विकास पुरुष कहा जाता है। तेजस्वी यादव भी कहते हैं 17 महीना बनाम 17 साल। विनाश पुरुष, विनाश का काम करते हैं तेजस्वी यादव, उनका नाम है। 17 महीना में रोजगार नहीं दिए हैं, विनाश कर दिए हैं। विनाश किए हैं। हाँ, देख इस बार बिहार की जनता का मूड क्या कह रहा है विधानसभा में? कुछ नहीं, जीरो। जीरो। सारा टैक्सवा नीतीश कुमार का घरे से आवेला, चाटुकार बनल बड़ा जा। साफ तौर पे कहना है लगातार खींचतान जारी है। एक और है, क्या कहिएगा, क्या लग रहा है 2025 विधानसभा का चुनाव नजदीक है, सासाराम में कितना विकास होते हुए नजर आ रहा है? कोई विकास नहीं हुआ है सासाराम में अभी तक ना। यहाँ के विधायक के तो आम आदमी लोग चिंता भी पहचानता भी नहीं है। जनता के बीच कितना रहते हैं वर्तमान विधायक? बिल्कुल नहीं रहते हैं। हम लोग तो एक आध बार कभी देखे हैं और नाम सुने हैं, तो चूंकि हम लोग घूमते रहते हैं इसलिए जानते हैं। नहीं तो राजेश कुमार को वहाँ लेबर का ये है, सुबह में आप जाकर के पूछ लीजिए कई गो मजदूर लोग पहचानते हैं विधायक जी को, कोई नहीं पहचानता है। सासाराम के कितने मुद्दों को विधानसभा में उठाए हैं? अभी तक तो हमको नहीं लगता है कि कोई मुद्दा जो उठाए हो उनका बुलंद आवाज हम लोग यूट्यूब पर सुने हो, कभी हमने सुना नहीं है। एक और भैया है, क्या कहिएगा, चाय की चुस्की ले रहे हैं। विधानसभा का चुनाव नजदीक है, लगातार चर्चा हो रहा है, सासाराम में कितना विकास होते हुए नजर आ रहा है बीते 4 सालों में? सासाराम में कोई विकास हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और खास करके यहाँ पर जो है अभी बरसात का मौसम आ रहा है, पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। हाँ, बारिश हो जाए तो घुटने भर पानी जो है लग जाता है गली में। और खास करके हम जहाँ रहते हैं, जो ओवर ब्रिज उतर का स्टेशन वाली जो गली है, तो उसमें जो है कोई उस पर ध्यान देने वाला नहीं है। कोई नहीं आता है ध्यान देने की कहाँ क्या है क्या नहीं है। जो सासाराम के वर्तमान विधायक है, जनता के बीच कितना रहते हैं? अब वो तो उनको तो कभी देखे ही नहीं, कहाँ निकलते हैं कहाँ जाते हैं, कोई कभी देखे नहीं ना। हम पहचानते भी नहीं हैं, अन्ना कभी देखे हैं उनको, कभी सुने हैं सासाराम के मुद्दा को विधानसभा में उठाते हुए उनको? कभी नहीं, कभी सुना भी नहीं है। कोई ऐसा नहीं है। 2025 की विधानसभा चुनाव में सासाराम की जनता क्या चाहती है? एक अच्छी विधायक हो, अच्छी सरकार हो, जो हमारे सासाराम के विकास के लिए काम करे। वैसा ही हमें नेता चाहिए। अब ऐसा नेता नहीं चाहिए जो कि दिखाई ही ना दे जीतने के बाद। क्या लग रहा है कितना विकास हुआ है? गमछी निकाल के बात करिए चाचा। अरे क्या हम बात करें? कितना विकास हुआ है? क्या नाम है? हम जानते ही नहीं जानते हैं। कहाँ के निवासी हैं आप? हम तो उधर के हैं, सासाराम विधानसभा में पढ़ते हैं। करागर विधानसभा। अच्छा, कितना विकास हुआ है बिहार में? अरे बहुत कम नीतीश जी के राज में कम हुआ है। हाँ। और होना चाहिए। तब क्या? तेजस्वी यादव 17 महीने बनाम 17 साल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कम विकास हुआ है, हुआ क्या है? जितना भी विकास अभी तक यहाँ दिख रहा है सब नीतीश कुमार के टाइम में हुआ है और नीतीश कुमार ने ही किया है। उन लोग के टाइम में क्या हुआ था, लोग शाम में 6 बजे के बाद घर पर हम लोग जाते थे तो लोग पूछता था, माँ वगैरह बोलती थी कि इतना लेट क्यों कर दिया। अभी 10 बजे रात में भी आप जाइए, कोई तरह के क्या कहेंगे, वो नौवा फेल कर गए तो क्या रोजगार दूसरे को देंगे? उनका रोजगार है, मिल सकता है। 9 क्लास में आप ग्रेजुएट हैं, आपको रोजगार मीडिया में मिल गया है, तो आप ग्रेजुएट हैं तो मिल गया है। अब 9 क्लास
कितने लोग हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तरीके से सासाराम की अगर बात की जाए तो सासाराम के कितने मुद्दों को सासाराम के जो विधायक हैं विधानसभा में उठाते हैं, कुछ कभी देखे हैं? कभी नहीं उठा है, कभी नहीं विधानसभा में। आज से आ रहे हैं भैया आज आपके से पास। 25 बरस से हम लोग वोट दे रहे हैं, हाँ। लेकिन किसी को सुध बुध नहीं है सासाराम में। क्या कहिएगा? भैया हम तो कहेंगे कि हम नोटा वाले आदमी हैं। एक कभी भी चाहे भाजपा के हो या कांग्रेस के हो या किसी अन्य क्षेत्रीय दल के पार्टी के माने विधायक हो, कभी भी सासाराम के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में उन्होंने कभी भी ध्यान नहीं दिया। बिजली की वही समस्या है, पानी की वही समस्या है, शिक्षा का वही चरमराती हुई व्यवस्था है। जनता के बीच कितना रहते हैं वर्तमान विधायक? कभी भी नहीं। अब उनके लिए तो भाई 5 स्टार बना हुआ है, तो उसी में ना रहेंगे कि जनता ये रोड पर रहेंगे वो। सासाराम की जनता इस बार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, क्या चाहती है? चाहना क्या है, अरे उसका मजबूरी है वोट करने का, या नोटा में करे या किसी पार्टी विशेष पर करे या जातिवाद पर नीतीश करे। कुमार के राज में बिहार में विकास हुआ है? हम तो कहेंगे कि भैया सब ढाक के 3-5, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। सासाराम में विकास कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, जो सासाराम के वर्तमान विधायक हैं, सासाराम के कितने मुद्दों को विधानसभा में उठाए हैं, कभी देखे एक भी मुद्दा को नहीं उठाए हैं। हाँ। एक भी मुद्दा को। इनका साहब क्या कहिएगा भैया? रोजगार कितना है? रोजगार कितना है? हम जा रहे हैं उनके पास, आप एक युवा है, रोजगार कितना है बिहार में? रोजगार क्या है, यहाँ कोई रोजगार नहीं है। हमारे समाज से तो कोई रोजगार नहीं है। हम लोग तो अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो रोजगार के बारे में क्या कहें, कोई रोजगार। तेजस्वी यादव कहते हैं 17 महीने बनाम 17 साल। सासाराम के युवाओं को कितना रोजगार मिला है? अभी यहाँ हम लोग का कोई बायोडाटा तो नहीं रखे हैं कितना लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन अब तेजस्वी जी बोले हैं, अब उस पर काम करेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे, तो कहेंगे कि हाँ रोजगार मिला है। अभी हम लोग क्या कहेंगे। अभी तो नीतीश बाबू के राज में कितना विकास होते हुए नजर आ रहा है बिहार में? नीतीश जी के राज में अभी कहा, अभी कुछ विकास तो नजर अभी नहीं आ रहा है फिलहाल। अभी तो अभी गठबंधन की सरकार बनी है, तो अभी आगे देखा जाएगा कि भाई क्या किस तरह का काम कर रहे हैं। अभी तो कोई विकास अभी नजर नहीं आ रहा।